चलिए ओमकारेश्वर के दर्शन करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं रिया पटवा। आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। ओमकारेश्वर कैसे जाते हैं, वहाँ पे जाने के क्या विकल्प हैं, बाय रोड बाय ट्रेन, मैं सब जानकारी दूंगी। आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। ओमकारेश्वर आप ट्रेन से भी जा सकते हो, आप बाय रोड बस से जा सकते हो, टैक्सी या कैब से भी जा सकते हो। अगर आप उज्जैन से जा रहे हो तो हरसिद्धि माता के चौराहे से आपको एक बस मिल जाएगी जो गवर्नमेंट बस है, आप उससे जा सकते हो। अगर आप इंदौर से जा रहे हो या आप खंडवा स्टेशन से भी जा सकते हो, वहाँ से भी आपको बस या ऑटो करना पड़ेगा। बाय बस अगर आप जा रहे हैं तो आपको 150 से 170 रुपये जितना किराया आएगा। लेकिन अगर आप बाय रोड टैक्सी या कैब से जा रहे हो तो आपका 1500 से 2000 के बीच में किराया आएगा। आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, तो आप शायद और कम करा सकते हैं। और वहाँ ओमकारेश्वर पहुँचने से पहले आधा किलोमीटर पहले ही आपको बहुत सारे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, होटल मिल जाएंगे, धर्मशाला, लॉज, बहुत ही बजट में रहते हैं ये गेस्ट हाउस। और जो होटल्स हैं वो 800 से 1500 रुपये के बीच में मिलेंगे आपको। और जो धर्मशाला लॉज है वो थोड़ा कम रेट में मिलेंगे, 300 या 600 के जो रेट है, और उसे आप थोड़ा बार्गेनिंग करके और भी कम करा सकते हैं। जो भी आपके बजट में है आप ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर नादर घाट बहुत फेमस है, जहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हैं और यहाँ से बोट से मंदिर जाते हैं, जहाँ का किराया 20 या 25 रुपये रहता है। ये पुराने वाला पुल है जहाँ से आप जा सकते हो। एक दूसरा जो है पुल है नया, नर्मदा घाट, वहाँ ये यहाँ से कार और जो टैक्सी है वो यहाँ पर ही रुकती है, तो आप इजीली यहाँ से भी जा सकते हैं। आप बाय बोट भी जा सकते हो और ऊपर पुल से भी जा सकते हो। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक साइड जो है बाय बोट जाइए और एक साइड आप पुल से, तो आपको दोनों का आनंद मिलेगा। और उसके दर्शन करने के लिए मैं आपको दिखाऊंगी, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको अंदर शिवलिंग के दर्शन कराऊं। एक ख़ास बात जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, जो मुझे पता लगा है कि यहाँ पर बहुत सारे पंडित खड़े रहते हैं पैसे के लिए, जो आपसे कहेंगे कि 200 रुपये में, 500 रुपये में हम आपको पर पर्सन दर्शन करा देते हैं। आप उन सभी की बातों में बिल्कुल मत आइएगा। आपको यहाँ पर आधा पौना घंटा लाइन में लगना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी पंडित को पैसे दे या ना दे। अगर आप पैसे दे भी देंगे तो भी वो आधा रास्ता आपको लाइन में खड़ा कराएंगे। बेहतर है कि आप किसी को बिना पैसा दिए आधा पौना घंटा माइंड में सेट कर लीजिए कि आपको लाइन में खड़े हो रहना ही रहना है। 45 मिनट इतना मिनिमम रहेगा, तो आप दर्शन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और बीच बीच में अनाउंसमेंट भी होती है कि किसी भी तरह का किसी को कोई पे नहीं करो, दर्शन फ्री हैं। तो मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, आप प्लीज़ किसी को पैसा मत पे कीजिएगा। जब आप दर्शन करते हैं अंदर जैसे जैसे जाएंगे, यहाँ पर कैमरा जो है अलाउड है, अंदर तक नहीं है, यानी जो गर्भ गुफा है वहाँ तक अलाउड नहीं है, बट बाहर लाइन में अलाउड है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको अंदर तक दर्शन कराऊँ। अगर मुझे अंदर दर्शन करने को मिला तो मैं आपको अंदर से भी जो है शिवलिंग के दर्शन कराऊंगी। अगर नहीं मिल पाया तो मैं आपको बाहर जहाँ तक कैमरा जाएगा वहाँ तक मैं आपको दर्शन कराऊंगी। तो यहाँ की जो रास्ते हैं मंदिर को पूरा दर्शन करने के बाद बीच में जो जहाँ पे जो पौना घंटे का रास्ता है, 45 मिनट का जो मैं बोल रही हूँ लाइन का है, बीच बीच में टीवी लगे हुए हैं, स्क्रीन लगी हुई है, जहाँ पर आपको दर्शन मिलते रहते हैं। कैसे भगवान को स्नान हो रहा है, कैसे उनका श्रृंगार हो रहा है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथा ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ पर जो है रात्रि में शन आरती भी होती है। ओमकारेश्वर जो है मध्य प्रदेश में, एमपी में है, नर्मदा नदी के तट पर है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आपको 3 तरह की परिक्रमा आप कर सकते हो। मतलब परिक्रमा करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है जो आप बोट से कर सकते हो, जिसमें आपको चारों तरफ से देखने को मिलेगा, इजीली 1 घंटे में हो जाएगा। और 500 से 700 रुपये पर पर्सन यहाँ पर लेते हैं। ये भी पूरी तरह बार्गेनिंग के ऊपर है, आप कितना बार्गेनिंग करते हो। दूसरा एक सीढ़ियों का रास्ता है, शॉर्टकट है, वहाँ से भी आप परिक्रमा कर सकते हो। और तीसरा जो परिक्रमा का मार्ग है वो थोड़ा कठिन है, लेकिन वो बहुत आनंदमय वाला है। उसमें रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर होते हैं, जहाँ पर बहुत बड़े शिव जी की मूर्ति भी है, बहुत विशाल मूर्ति है। और यहाँ पे एक पाताली हनुमान जी का भी मंदिर है। मतलब ये परिक्रमा करने के लिए आपको 2.5 से 3 या 3.5 घंटे, अगर आप बीच में खाते पीते चलते हैं तो 3.5 घंटे पकड़ लीजिए, उतना आपको जो है लगता है टाइम। और यहाँ पे चारों तरफ खाने पीने की अच्छी खासी सुविधा है, यानी अब जब आप परिक्रमा करते हैं उस मार्ग में तो हर जगह आपको खाने पीने का छोटे मोटे स्टॉल मिलते रहेंगे। और जो खास बात है यहाँ की परिक्रमा की, जो संगम देखने के लिए लोग चलकर इस परिक्रमा को करते हैं, वो ये है कि यहाँ पे नर्मदा नदी और कावेरी नदी का संगम देखने को मिलता है।
ये संगम आप बोट से भी देख सकते हो, बट जब आप चलकर जाते हो परिक्रमा मार्ग में तो यहाँ पर आप स्नान कर सकते हो। बहुत मतलब बहुत ही, जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना अच्छा लगता है संगम देखने के लिए, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो ये देखिए, अब मैं मार्ग दिखा रही हूँ आपको ये सीढ़ियों से, जहाँ से हमने बहुत देर तक हम लोग यहाँ पर वेट करते रहे और हमने सोचा कि चलो देखते हैं। हमें भी एक पंडित जी मिल गए थे जिन्होंने बोला कि मैं आपको 200 रुपये में 500 रुपये दर्शन कराऊंगा। हम भी पहले थोड़ी देर बहकावे में आ गए, फिर बाद में पता लगा, अनाउंसमेंट सुनी कि नहीं ये तो फ्री हैं, तो हम इस लाइन में लगे। यहाँ पे लाइन के बाद थोड़े 2 गेट मिलते हैं, एक गेट बंद किया जाता है, फिर दूसरा और तीसरा, ऐसे 3 गेट हैं जहाँ पर आपको 15 मिनट की दूरी, मतलब इतना टाइम आपको खड़ा रखेंगे। लेकिन विश्वास करिए, अगर आप बहुत पेशेंसली शांति से दर्शन करेंगे तो आपको लाइन का पता ही नहीं लगेगा। हम लोग तो भजन करते हुए गए तो पता ही नहीं लगा कि पौना घंटा हमारा कभी निकल गया। अब देखिए, मैं आपको दर्शन करा रही हूँ शिवलिंग के। मैं पहुँच चुकी हूँ गुफा द्वार पर। मतलब मैंने बहुत एक बस पिक क्लिक करी और मैं वहाँ पर बैठ गई थी। मतलब मुझे उस समय दिखाई नहीं दिया कि मेरे हाथ में फ़ोन है, मुझे शूट करना है क्या है। मैं उसमें बैठ गई थी और बस निहार रही थी दर्शन के लिए। मुझे किसी ने कहा ही नहीं, पंडित जी ने, कि आप उठकर जाओ। मैं लिटरली 1 मिनट तक बैठी रही वहाँ पर और बस आरती कर रही थी। मेरा इतना मन खुश हो गया था ना कि मैंने बाबा के दर्शन कर लिए। और बस हम दर्शन करके बाहर निकले हैं और इसके बाद जो है हमारे पास समय कम था, हम जल्दी जल्दी बाहर निकल गए। तो ये देखिए, मैंने आप लोग के लिए ये ब्लॉग बनाया। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग? आपको ये जानकारी कैसी लगी? कुछ जानकारी शायद छूट गई होगी जो मुझे नहीं पता होगी, तो पूरी कोशिश रही कि मैं आपको पूरी जानकारी दूँ। और ये वो संगम है जिसकी मैं आपको बात कर रही थी, नर्मदा और कावेरी नदी का संगम। ये भी आप इसके दर्शन कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर नहीं गए हैं तो आप वीडियो में इसके दर्शन कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ये बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। लव यू एंड बाय बाय।